हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 5 के प्रश्न के उत्तर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करो। क्वेश्चन में योगफल ज्ञात करना तो SN का सूत्र लगता है -100 प्लस -92 प्लस -84 प्लस डैश 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 प्लस 92। ठीक है, लास्ट में 92 है तो an बराबर तुम कितना ले लोगे, 92 ले लोगे। और a बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, -100। और d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 तुम्हारा है -92, फिर माइनस, और a1 तुम्हारा है -100। तो -92 माइनस माइनस प्लस 100, तो माइनस प्लस माइनस 100 में से 92 गया 8, बड़ी संख्या 100, 100 का चिन्ह माइनस, यानी डी बराबर तुम्हारा 100 का चिन्ह प्लस है, तो डी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है योगफल। क्या ज्ञात करना है, योगफल। योगफल ज्ञात करने के लिए हम SN का सूत्र लगाते हैं। क्या, किसका सूत्र लगाते हैं, SN का। और SN ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें n चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे सवाल में a दिया है और d भी निकाल दिया। आपके सवाल में a और d दिया है, n मिलना चाहिए। अगर n मिल जाएगा तो हम SN ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें n चाहिए, और n के लिए ज्ञात करने के लिए an बराबर 92 है, तो an का सूत्र सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा 92 है, बराबर a तुम्हारा -100 है, और n -1 और 8, फिर 92 -100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +100। अब n -1 8, तो 92 में 100 जोड़ेंगे 192 बराबर 8 का गुणा n में करेंगे 8 है, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे 8, फिर 192 -8 इधर आएगा +8 बराबर 8 है। तो 8 n बराबर 192 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200। तो n बराबर आएगा 200 बटे में 8, 200 में 8 का भाग दे देंगे तो n बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों, 25। क्या आ जाएगा, 25। अब आपको SN ज्ञात करना है, योगफल यानी S और N के जगह पे हम कितना लिख देंगे, 25। SN का सूत्र n बटे 2, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S n के जगह पे 25, n यानी 25 बटे 2, राइट, और 2 गुणे a यानी -100 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1, और d तुम्हारा 8 है। फिर 25 बटे 2, 2 में -100 का गुणा करेंगे तो -200, फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, सॉरी ये प्लस, और 25 में से 1 गया तो 24, और 24 का गुणा 8 में करेंगे 192। फिर से देख लो, 2 का गुणा -100 में करेंगे -200, प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 गुणे 8 192। फिर 25 बटे 2, माइनस प्लस माइनस, 200 में से 192 घटाएंगे 8 आएगा, बड़ी संख्या 200 चिन्ह माइनस का, ठीक है। फिर करना क्या है, 25 का गुणा 8 में करो 200 आएगा, 25 गुणे 8 यानी 200, बट माइनस है तो -200 बटे में 2, ठीक है। -200 में 2 का भाग देंगे तो 100 आएगा, बट माइनस है तो माइनस, यानी विद्यार्थी मित्रों SN तुम्हारा कितना आया, SN यानी S25 100 आया। कितना आया, 100। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, राइट, और 17 पदों का योगफल 289 है, तो 5 पदों का योगफल ज्ञात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या है, 7 पदों का योगफल 49, 7 पदों का योगफल यानी S7 बराबर 49। या 7 जो है ना वो n बराबर वही 7 है, n बराबर 7 और S7 बराबर 49। अब सूत्र लगाओ, SN बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सबसे पहले जो दिया उसी के हिसाब से S7, ठीक है, यहाँ पे n के जगह पे 7, और n तुम्हारा यानी 7, 7 बटे 2, राइट, फिर 2a तो दिया नहीं है, प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 और d। अब S7 तुम्हारा कितना दिया, 49, तो 49 बराबर 7 बटे 2, 2a प्लस n, 7 में से 1 गया 6, और 6 का गुणा d में करेंगे 6d, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, अब ये 49 है ना, 49 का गुणा 2 में हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 7। या तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट में समझ जाओ कि ये जो 49 है, ठीक है, ये 7 बटे 2 है ना, इसके बटे में आएगा, इसके कहाँ आएगा, बटे में। अगर मैं गुणे में करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, बस यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, 49 गुणे 2 बटे में 7 बराबर 2a प्लस 6d।
अब करना क्या है आपको कि 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49 और 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा 14। 14 बराबर 2a+6d, यानी 2a+6d बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 आया। कैसे आया? प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है तो इसी के बेस पर प्रथम समीकरण आया। अब 17 पदों का योगफल 289 है, सेम टू सेम। अब n बराबर 17 ले लेंगे और 17 पदों का योगफल यानी S17 बराबर 289। फिर वैसे ही करेंगे, एक समीकरण फिर से मिलेगा। Sn बराबर n/2, 2a+n-1 इंटू डी। तो एस एन के 17, 17/2, 2a+17 में से 1 गया, 17 - 1 और डी, फिर 289, राइट। ये S17 तुम्हारा 289 है, 17/2, 2a+17 में से 1 गया 16, 16d आ गया। अब फिर से आपको समझो 289 ये भाग में है, अगर गुणे में करूंगा तो 2 ऊपर 17 नीचे, और 2a+16d। अब करना क्या है आपको कि 17 का पहाड़ा 17 से इसको काट दो, 17 से 2 नहीं, ऐसा समझो कि 289 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे, यानी 17 का स्क्वायर आप चेक करो, 17 का स्क्वायर 289 होता है कि नहीं होता है? तो 17 से 17 बार में कट जाएगा, फिर 17 और गुणे 2, तो 17 गुणे 2 कितना हो जाएगा 34, 17 गुणे 2 34 बराबर 2a+16d। तो 2a+16d बराबर 34, समीकरण 2। 1 और 2 मिल गया ना। अब करना क्या है, समीकरण 1 में से 2 घटा देने का। 1 कितना है 2a+6d बराबर 14, चेक कर लो, 2a+6d बराबर 14, और दूसरा 2a+16d बराबर 34। अब करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस तो माइनस। अब सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 6 गया 10d, बड़ी संख्या 16 चिन्ह लेंगे नीचे वाला -10d। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 34 में से 14 गया 20, बड़ी संख्या 34 है, नीचे वाला चिन्ह माइनस लेंगे, फिर ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो 10d बराबर कितना बचा 20, तो d बराबर 20/10, तो d बराबर तुम्हारा कितना आ गया 2। यानी सिंपल सी बात है विद्यार्थी मित्रों, तुम्हारे सवाल में डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, राइट। अब ये डी बराबर 2 को ना किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो तो भी आएगा और 2 में रखो तो भी आएगा, यानी डी बराबर 2 समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2a+6d बराबर 14, देख लो समीकरण नंबर 2 तुम्हारा यही है, 2a+16d बराबर, सॉरी समीकरण नंबर 1, 2a+6d बराबर 14, ठीक है। तो 2a+6 गुणे डी की जगह पे कितना आएगा विद्यार्थी मित्रों 2 आएगा, डी की जगह पे 2 लिख दिया, 6 गुणे डी यानी 6 गुणे 2 बराबर 14, 2a+6 दूनी 12 बराबर 14, तो 2a बराबर ये 14 और प्लस 12 इधर गया तो -12, 2a बराबर 14 में से 12 गया 2, तो a बराबर 2/2, 2 से 2 काटेंगे तो a हमारा कितना आएगा 1 आएगा। यानी हमारे विद्यार्थी मित्रों हमारे सवाल में हमको a मिल गया, d मिल गया, और ज्ञात क्या करना है आपको 5 पदों का योगफल, यानी n बराबर कितना ले लेंगे 5, यानी आपके सवाल में आपको देखो 5 पदों का योगफल यानी n बराबर 5, और a बराबर तुम्हारा 1 निकला और d बराबर तुम्हारा 2 निकला, तो सब कुछ तो मिल गया। तो 5 पदों का योगफल, 5 पदों के 20 पदों का, यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है 20 पदों का योगफल। तो तुम्हारा जो यहाँ पर n है वो कितना हो जाएगा 20, जो तुम्हारा n है 20 पदों का योगफल यानी n बराबर 20, और a तुम्हारा 1 है और d तुमने निकाला 2 है, तो एकदम आसान है। 20 पदों का योगफल यानी S20, Sn बराबर n/2, 2a+n-1 इंटू डी, एस एन की जगह पर 20 यानी 20/2, 2 गुणे a कितना है 1 प्लस n यानी 20 - 1 और d तुम्हारा 2 है। इसको भाग देंगे, 20 में 2 का 10 आएगा, 2 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 गुणे 2 तो 10, फिर 2 प्लस 19 दूना 38, फिर 10, ठीक है, गुणे 38 में 2 जोड़ेंगे 40, और 10 का गुणा 40 में करेंगे 400, यानी 20 पदों का योगफल S20 बराबर तुम्हारा 400 है। अब स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, 2 पार्ट में पाड़ना पड़ेगा आपको स्क्रीनशॉट, ये पहला पार्ट है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट, राइट विद्यार्थी मित्रों समझ में आ गया। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। कहाँ आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो संख्याओं की सूची में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो।
ठीक है। an बराबर दिया है 9 माइनस 5n, तो संख्याओं की सूची में प्रथम 15 पदों का योगफल यानी S15 ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समांतर श्रेणी। कैसे बनाएंगे? an बराबर 9 माइनस 5n है, क्योंकि भाई बिना समांतर श्रेणी का a और d निकलेगा ही नहीं, और यहाँ समांतर श्रेणी दिया नहीं है। an का एक समीकरण दे दिया है कि 9 माइनस 5n, तो समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे? एक बार n बराबर 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, बस 4 तक जाने की जरूरत है, 3 में ही मिल जाएगा। तो n बराबर 1 यानी a n की जगह पे 1 कर देंगे, 9 माइनस 5 n की जगह पे 1 कर देंगे, तो 9, 5 एक कम 5, और 9 में से 5 गया 4, पहला नंबर 4 मिल गया। ठीक उसी तरह an बराबर 9 माइनस 5 और n की जगह पे 2 रखेंगे, यानी 9 और 5 दूनी 10, तो 9 में से 10 गया तो -1, यानी a2 बराबर तुम्हारा कितना हो गया? an यानी n की जगह पे 2, a2 बराबर -1। n बराबर 3 में an बराबर 9 माइनस 5 और n की जगह पे कितना लगा देंगे? 3 बराबर 9 और 5 तिहाई 15, 9 में से 15 गया तो -6, यानी a3 बराबर -6। श्रेणी मिल गई, 4 -1 और -6, तो a बराबर 4, b बराबर a2 कितना है? -1, फिर माइनस और ये 4, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, -5, a बराबर 4, d बराबर -5। अब बोला है 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, नहीं S15। दिमाग लगाओ, a बराबर 4 है और d बराबर -5 है, और बोला है कि 15 पदों का योगफल, यानी n बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 15। सब कीमत तो मिल गई। सूत्र लगाओ योगफल का, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। s n की जगह पे 15, फिर 15/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे a की जगह पे कितना लिखेंगे? 4, ठीक है, प्लस n यानी 15 माइनस 1, और d की जगह पे कितना लिखेंगे? -5, राइट। 15/2, 8 प्लस, राइट, 15 में से 1 गया, कितना आएगा? 14, और 14 का गुणा -5 में करेंगे तो 14 × 5 = 70, यानी -70 आया। ठीक है, फिर 15/2 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 70 जाएगा तो -62 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, राइट ना। फिर 15, राइट। अब ध्यान लगाओ, ये 2 एक कम 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। कितना आएगा? 31, लेकिन माइनस, तो 15 गुणे -31। अब 15 में -31 का गुणा करेंगे तो 465 आएगा, और किस में? माइनस में, तो -465 विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, ये रहा आपका, आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ गए? हम 4 पर। 0 और 50 के बीच अयुग्म विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच, सबसे पहले 0 और 50 के बीच एक, वो भी याद रखना, अयुग्म, अयुग्म यानी विषम संख्या, 1, 3, 5, 7 ऐसे डैश डैश डैश, और लास्ट में 49 लिखना। 50 मत लिख देना, क्योंकि 0 और 50 के बीच में है। यहाँ a बराबर 1 मान लेंगे, d बराबर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, d बराबर 2 हो गया। ठीक है, और ये जो 49 है लास्ट पद है, यानी a बराबर कितना आ गया? 49। अब an बराबर कितना आ गया? 49। अब इस an का सूत्र हम लगाएंगे तो n मिलेगा। n से ही मालूम पड़ेगा कि हमें कितना योगफल ज्ञात करना है, n से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an 49 ले लेंगे, बराबर a यानी 1 प्लस n-1, n तो दिया नहीं है, इंटू डी यानी 2, 49 प्लस 1 इधर आएगा -1, 49 माइनस 1 बराबर n-1, 2 बच गया, 49 में से 1 गया 48। अब 2 का गुणा n में करेंगे 2n, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर 48 माइनस 2 इधर आएगा +2 बराबर 2n, तो 2n बराबर 48, 2 कितना हो गया? 50, तो n बराबर 50/2, n बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। n बराबर 25 आया तो योगफल जो ज्ञात करना है ना, तो S25 ज्ञात करना है। योगफल यानी Sn, और n बराबर 25 यानी S25। तो Sn का सूत्र n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s n की जगह 25, 25/2, 2 गुणे a 1 है, प्लस अब n यानी 25 माइनस 1, और d तुम्हारा 2 है, तो 25/2, 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणे 2, 25/2, 2 प्लस 24 दूनी 48, 25/2, 48, 2 50, और आपको अच्छे से मालूम है 2 एक कम 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25, तो 25 गुणे 25 आ गया, और 25 गुणे 25 यानी 625, यानी विद्यार्थी मित्रों S25 तुम्हारा कितना आया? 625। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5,
एक समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है तथा प्रथम 4 पदों का योगफल 24 है, तो इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। भाई 10 पदों का योगफल ज्ञात करना हो, 5 पदों का योगफल ज्ञात करना हो, यार कुछ भी ज्ञात करना हो यार, ए डी एन ये तीनों तो चाहिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले 12वां पद -13 है, तो A12 बराबर -13। ठीक है, तो इसमें n बराबर कितना हम ले लेंगे 12। तो पहले तो यही an लगाएंगे, A12 दिया है तो an लगाना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an यानी -13, a नहीं दिया है, प्लस n यानी 12, 12 माइनस 1 और d नहीं दिया है, तो -13 बराबर a प्लस 12 में से 1 गया 11, 11d, तो -13 बराबर a प्लस 11d। तो इसमें से a है ना, a लिख दो पहले, तो क्या बचा तुम्हारा, क्या बचा, पहले a लिखा तो इधर -13 बचा और +11 इधर लाएंगे तो -11, यानी a बराबर -13 -11d। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a बराबर -11d पहले और -13 बाद में, इसको समीकरण 1 मान लें। इसको समझ जाओ ध्यान से, -13 a प्लस 11d। अब आप समझो a है ना, पहले a राइट कर दिया, यहाँ पर क्या बचा, पहले a राइट कर दिया तो a बराबर के इधर वाला a राइट किया, फिर इसका नंबर आएगा तो -13 लिखा, +11 इधर आएगा तो -11d, तो a बराबर पहले -11d लिख दो फिर -13 लिख दो, ये समीकरण नंबर क्या हो गया तुम्हारा 1। चलो 12वें पद से तो एक समीकरण निकल गया, 4 पदों का योगफल 24 है, इससे क्या होगा S4 बराबर 24, जहां पे n बराबर हम कितना ले लेंगे 4। तो चलो देखो Sn बराबर n/2 योगफल है ना, इसीलिए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एस एन की जगह पे 4, फिर 4/2, फिर 2a तो दिया नहीं है, प्लस n यानी 4 माइनस 1 और डी भी नहीं दिया है, तो 24 S4 कितना दिया है 24 बराबर 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2a प्लस 4 में से 1 गया 3 प्लस गुणे डी, तो 2a प्लस 3d। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2a प्लस 3d को कॉमन ले लो, इसके साथ में 2 है, इसके साथ में 2 है तो 2 नीचे 24 ऊपर, तो 2a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 12। इसे हम क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी हमको इससे भी समीकरण मिला एक और इस चीज से भी हमें एक समीकरण मिला, तो 1 और 2 मिला, बहुत अच्छी बात है। समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 बोलो, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में सॉरी समीकरण 2 में 1 की कीमत रखना है, क्यों, क्योंकि समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 3d बराबर 12, और यहां पर a की कीमत मिली है, a की कीमत मिली है -11d -13, तो समीकरण नंबर 2 2a प्लस 3d है, उसी के अंदर a रख दो, तो 2 a के जगह पे क्या रख दोगे, a के जगह पे ये रख दो -11d -13, a के जगह पे रख दो -11d -13 प्लस 3d बराबर 12, फिर 2 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना होगा 22, 2 का गुणा -11 में तो -22 और d बच गया माइनस, 2 का 13 में करेंगे 26 प्लस 3d बराबर 12। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखो -22d प्लस 3d, तो माइनस प्लस माइनस 22 में से 3 गया 19d, बड़ी संख्या 22, चिन्ह किसका माइनस का आएगा, बराबर बराबर 12 बच गया और -26 इधर आएगा तो +26। ठीक है, तो d, तो ये -19 कहाँ आएगा नीचे, d को कॉमन लिया -19 नीचे, और 12 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38। अब 38 में -19 का भाग देंगे तो 19 दूना 38, बट माइनस है तो d बराबर क्या आएगा -2 आएगा, कितना आएगा d बराबर -2, राइट। अभी क्या करना है हमें तो अभी d मिला -2, अभी जो आपका d आया है ना d बराबर -2, इसको ना इसमें रख दो, इसमें -11d -13, अगर इसमें d रखोगे तो तुम्हें a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा a, देखो ध्यान से, d बराबर -2, इसको a बराबर -11d -13 इसमें रख दो, तो a बराबर -11, d की जगह पे कितना रख दो -2, फिर -13, फिर माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22, फिर -13, 22 में से 13 गया 9, यानी आपका a बराबर कितना आ गया 9। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 10 पदों का योगफल, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो s n की जगह पे 10, तो 10/2, 2 गुणे a कितना है 9 प्लस n माइनस वन यानी 10 माइनस 1 और d तुम्हारा -2, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2 9 18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 का गुणा -2 में करेंगे तो -18 आएगा। ठीक है, फिर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 18 में से 18 गया 0, तो 5 इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो 5 गुणे 0 बराबर कितना आएगा 0, यानी आपका S10 0 आ गया। 10 पदों का योगफल S10 कितना आ गया
जीरो आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। इसका स्क्रीनशॉट पाना तो आप पढ़ सकते हो। ये डी का आंसर है, ठीक है, डी तक। और ये आगे का सॉल्यूशन, ये आगे का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं। जहां कोई समांतर श्रेणी का नौवां पद शून्य हो, याद रखना नौवां पद क्या है, शून्य, तो साबित करो कि उसका 29वां पद उसके 19वें पद से दो गुना है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले नौवां पद शून्य है, तो ए 9 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ए 9 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए 9 बराबर ए प्लस 8 डी हो सकता है ना, कैसे बताओ। ए 9 बराबर ए प्लस 8 डी कैसे होगा, दिमाग लगाओ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र होता है ना। ए प्लस एन तुम्हारा दिया है 9, ये 9 माइनस 1 और डी, तो आएगा ए प्लस 9 में से 1 गया 8 डी, आ गया ना, आ गया ना ए प्लस 8 डी। तो ए 9 बराबर ए प्लस 8 डी, तो ए प्लस 8 डी बराबर ए नाइन कितना है, जीरो। तो ए प्लस 8 डी बराबर जीरो, समीकरण नंबर 1। चलो समझ में आ रहा है। ए प्लस 8 डी बराबर जीरो मान लिया, यानी पक्का है। इसको सोल्व करना है। क्या बोला है, 29वां पद 19वें पद से दो गुना है, यानी ए 29 19वें पद से दो गुना है। तो देखो ए 29 बराबर ए 19 के आगे मैंने दो लिख दिया, दैट मीन्स दो गुना मतलब दो से गुणा कर दिया हूं, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब कहना है ये जीरो है, ए 29 माइनस दो ए 19 हम कर सकते हैं, और अगर जीरो आ गया तो सही है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ए 29 ए 19, अब कैसे मालूम पड़ेगा दो गुना है, तो ये तो पक्का है कि ए 29 ए 2 ए 19 से ज्यादा है, तो ए 29 माइनस दो ए 19, तो ए 29 को लिखेंगे ए प्लस 28 डी माइनस दो ए 19 को लिखेंगे ए प्लस 18 डी, फिर ए प्लस 28 डी माइनस दो का गुणा ए में करेंगे दो ए माइनस प्लस माइनस दो का 18 डी में करेंगे 36। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये प्लस ए देखो, ये प्लस ए और ये माइनस टू ए, तो माइनस ए आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और दो ए में से एक ए गया ए और बड़ी संख्या दो ए। समझ आ रहा है। प्लस 28 डी माइनस 36 डी, तो 36 में से 28 गया 8 डी, बड़ी संख्या 36 तो माइनस 8 डी, ठीक है। तो आया तुम्हारा ए माइनस 8 डी। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ए बचा और माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डी, ठीक है, ए प्लस 8 डी। तो माइनस ए प्लस 8 डी, यहाँ माइनस ले ए प्लस 8 डी, तो ऑलरेडी आप ध्यान से देखो ए प्लस 8 डी बराबर कितना है, जीरो। तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो, यानी सही है, राइट। साबित करो कि 29वां पद उसके 19वें पद से दो गुना है, तो बिल्कुल सही है इस हिसाब से, राइट, जीरो के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ध्यान से इसको देखते। एक समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद जीरो होगा। पहले जो दिया है बताओ, तीसरा पद नौवां पद, तीसरा पद 4 यानी A3 बराबर 4, नौवां पद माइनस 8 यानी A9 बराबर माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान में A3 को आप A प्लस 2D लिख सकते हो ना, A प्लस 2D बराबर 4, इसको एक नंबर मान लो। A9 को A प्लस 8D लिख सकते हो बराबर माइनस 8, इसको दो मान लो, ठीक है। अब समीकरण एक में से दो घटा दो, A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस 8, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ए क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से दो गया 6D, बड़ी संख्या 8, 8 का चिन्ह माइनस, 6D बराबर, यहाँ प्लस है प्लस प्लस प्लस, 8 4 12, बड़ी संख्या 8, 8 का चिन्ह प्लस, तो D बराबर 12 और बटे में माइनस 6 आएगा, तो D बराबर तुम्हारा आएगा -2। अब D बराबर -2 किसी में भी रख दो, समीकरण एक में रख दो, D बराबर -2 समीकरण एक में रख दो। तो A प्लस 2D बराबर 4, तो A प्लस 2D की जगह में -2 बराबर 4, तो A प्लस 2 दूनी 4 -4 बराबर 4, तो A बराबर ये 4 है, -4 इधर गया प्लस 4, तो A बराबर कितना आ गया, 8। A बराबर 8, ठीक है। कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद नहीं पता, an बराबर क्या मान लो, जीरो।
अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है तुम्हारा 0, ए तुम्हारा 8 निकला, ठीक है, एन माइनस वन तो पता नहीं, और डी तुम्हारा -2 निकला है, देखो डी तुम्हारा -2, ठीक है। 0 बराबर 8 प्लस माइनस देखो देखो 8 प्लस, अब ये जो -2 है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दो। -2 का गुणा एन में करेंगे तो -2n आएगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, तो 8 - 2n प्लस 2 आया, कितना आया, 8 - 2n प्लस 2। सबसे पहले यहाँ 0 लिख दिया, फिर ध्यान से देखो ये 8 प्लस में है और ये 2 प्लस में, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और फिर ये कितना आएगा -2n, कितना आएगा -2n, फिर -2n को इधर ले जाएंगे तो +2n हो जाएगा, ठीक है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना मालूम पड़ गया, 8 और 2 कितना होगा 10, अब माइनस है ये -2n, अब -2n को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2n बराबर, राइट, बराबर क्या बचा यहाँ पे 10, और 0 प्लस में इधर ले आएंगे तो -0, तो 2n बराबर कितना आएगा 10, n बराबर 10/2, तो तुम्हारा n बराबर कितना आएगा 5। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन जो किया हूँ वैसे भी आ जाएगा, बट फिलहाल में ये बेस्ट है। -2n को इधर लाएंगे +2n, इधर क्या बचा 10, और ये 0 को इधर लाएंगे तो -0, तो 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, तो n बराबर तुम्हारा कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या बोला है, कौन सा पद 0 होगा, तो n बराबर 5, यही पद तुम्हारा क्या होगा 0 होगा, तो स्क्रीनशॉट पाट सकते हो आप इसका अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 7 सॉल्यूशन, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलते, राइट, ओके, आगे 8वां, दो समांतर श्रेणी का सामान्य अंतर समान है, उसके 100 पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000 पदों का अंतर कितना होगा। पहले दो समांतर श्रेणी के सामान्य अंतर समान है, तो दो समांतर श्रेणी के सामान्य अंतर समान है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, उसके 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब सामान्य अंतर दोनों के समान है, तो जैसे एक को कैपिटल ए मान लो और एक को स्मॉल ए मान लो, अब ये 1000 है, सॉरी ये 100 ले लो, 100, ठीक है, ध्यान समझो क्या बोला है, उसके 100 पदों का अंतर 100 है, तो एक बार ये देखो ए 100 ले लो, कैपिटल ए 100 माइनस, ये माइनस है ना, अंतर यानी क्या करने का माइनस, क्या बोला है 100 पदों का अंतर 100 है, तो 100 पदों में एक बार कैपिटल ए 100 ले लो माइनस एक बार स्मॉल ए 100 ले लो, और उसका अंतर कितना है 100, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, अब ए 100 को हम ए प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस ये स्मॉल ए 100 को भी हम स्मॉल ए 99D लिख सकते हैं, प्लस बराबर में कितना आएगा 100। अब आप समझो, अब समझो ध्यान से कि यहां पर देखा जाए तो अगर चिन्ह बदले तो हम, जैसे कि समझो ये ए तुम्हारा क्या है, ये प्लस 99D है, राइट, और ये जो माइनस है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना, ये ए प्लस 99D है, ये प्लस 99D है और ये माइनस है, और माइनस प्लस माइनस होगा, या ये ए 99D तुम्हारा क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो माइनस ए प्लस 99D का मतलब क्या होगा माइनस ए और माइनस प्लस माइनस 99D, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान से समझो, ये माइनस 99D है, ये माइनस 99, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, ये ए बचा, फिर माइनस, फिर ये ए बचा, यानी ए माइनस ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100 आ गया ना अंतर 100। तो हजारवें पद के लिए क्या होगा, तो सेम टू सेम हजारवें पद के लिए करना, कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, तो ए प्लस 1000 का 999D माइनस ए का इसका भी 1000 का 999D। अब आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए बचा माइनस स्मॉल ए बचा बराबर
ठीक है। कैपिटल देखो इसमें भी क्या बचा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और ऑलरेडी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100 है, यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100, तो 1000वें पद का अंतर 100 होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जब 1000वें पद का सोल्व किया तो हमारा ये आंसर आया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100 है, तो इसके बराबर 100 मानेंगे तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा विद्यार्थी मित्रों, 100 ही होगा। राइट ना? समझ में आया? क्वेश्चन 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन के कौन से मूल्य के लिए दो समांतर श्रेणी 1, 7, 13 और 29, 31, 33 के एनवा पद समान होगा? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एन के कौन से मूल्य के लिए, यानी एन ज्ञात करना है, दो श्रेणी दी है 1, 7, 13, 29, 31, 33। तो पहले 1, 7, 13 के लिए ए बराबर 1, डी बराबर 7 में से 1 गया 6, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन बराबर ए तुम्हारा क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1, तो ऐसे ही रहेगा, और डी तुम्हारा कितना है 6, तो 1 प्लस 6 का गुणा एन में करेंगे 6n माइनस 6 का गुणा 1 में करेंगे 6। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या आएगा 6n और प्लस 1 माइनस 6, 6 में से 1 गया 5, बड़ी संख्या 6, 6 का चिन्ह माइनस, 6n माइनस 5। ए एन बराबर कितना आया तुम्हारा 6n माइनस 5 आया। फिर 29, 31, 33 के लिए ले लो, ए बराबर 29, डी बराबर 31 में से 29 गया 2, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ए एन बराबर ए की जगह पर 29 प्लस एन माइनस 1 और 2, फिर 29 प्लस 2 का गुणा एन में करेंगे 2n माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, तो ए एन बराबर पहले प्लस 2n लिख दो और 29 और माइनस 2, 29 में से 2 घटाएंगे तो 27 बचेगा, बड़ी संख्या 29 चिन्ह प्लस का है। ठीक है, तो 2n प्लस 27। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों का कंपेरिजन कर दो, जो निकला आपका 6n माइनस 5 निकला, पहले 6n माइनस 5 लिख दो, इधर लिख दो 2n प्लस 27, तो 6n 2n इधर आएगा माइनस 2n हो जाएगा, इधर बचा 27 माइनस 5 जाएगा प्लस 5, 2n में से 6n में से 2n घटाओ 4n, 27 5 32। ठीक है, तो n बराबर 32 बटे में 4, तो n बराबर कितना होगा विद्यार्थी मित्रों 8। ओके, n बराबर तुम्हारा क्या, तो कौन से मूल्य के लिए एनवा पद समान होगा, तो 8 के लिए, 8 मूल्य के लिए एनवा पद क्या होगा विद्यार्थी मित्रों समान होगा। राइट ना? चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, बहुत बड़ा था भाई, सेक्शन सी है ना। 10वां, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है, 16वां पद 82 है, तो श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करो। एनवा पद यानी ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम आसान है। 10वां पद यानी ए 10 बराबर 52, 16वां पद यानी ए 16 बराबर 82। ए 10 को लिखेंगे ए प्लस 9d, ये 52 समीकरण 1, ए 16 को लिखेंगे ए प्लस 15d बराबर 82 समीकरण 2। अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे ना। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 9d बराबर 52, दूसरा ए प्लस 15d बराबर 82। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये माइनस है, हाँ माइनस। ठीक है, माइनस है, आपको अच्छे से मालूम है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गया 6d, बड़ी संख्या 15 उसका चिन्ह माइनस, माइनस 6d बराबर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 82 में से 52 गया 30, और 82 के नीचे चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस 30 ले लेंगे। फिर डी बराबर कैसे निकालेंगे, माइनस 30, डी बराबर माइनस 30 बटे में माइनस 6। तो आपको अच्छे से मालूम है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 30 में भाग देंगे 6 का तो 5 आएगा, 5 36, तो डी बराबर तुम्हारा आ गया 5। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, डी बराबर 5 को कहीं भी रख दो, समीकरण 1 और 2 में कहीं भी, डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 9 प्लस 5d बराबर 52, समीकरण नंबर 1, ए प्लस 9d बराबर 52, ए प्लस 9d बराबर 52, तो ए प्लस 9, डी की जगह पे कितना लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 लाया। ठीक है ना, बराबर 52। हो गए, अब क्या करना है, ए प्लस 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 बचे 45 बराबर 52, तो ए बराबर 52 और प्लस 45 इधर गया माइनस 45, तो 52 में से 45 गया 7, तो ए बराबर तुम्हारा कितना आ गया 7। अब तुम्हें एनवा पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों, एनवा पद। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र बोलो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन बराबर ए कितना है तुम्हारा 7 प्लस एन माइनस 1 और डी तुम्हारा कितना है 5, तो 7 प्लस 5 का गुणा एन में करो 5n माइनस 5 एकम 5। ठीक है, तो करना क्या है, 5n पहले लिख दो, और ये 7 है और माइनस 5 है, 7 में से 5 गया 2, बड़ी संख्या 7 चिन्ह प्लस का, तो 5n प्लस 2, यानी तुम्हारा एनवा पद ए एन बराबर 5n प्लस 2 आएगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 5 सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप सवाल देख रहे हो, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट्स तो कर दिया करो, यस सर समझ में आ गया सर, नाइस सर। थोड़ा अच्छा लगता है यार, क्योंकि देखो मेहनत करता हूँ, गला बैठ जाता है बोलते में। स्कूल भी पढ़ाना है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, प्लस आप लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, जो हिंदी माध्यम का कोई नहीं बनाता तो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो थोड़ा तो वो करो यार। ठीक है, चलो, जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।